by mass, right? So in law of definite proportion we have discussed about a particular compound. Now here we'll discuss about all the possible compounds that can be made from two definite elements. पिछले बार एक डेफिनेट कंपाउंड की बात करी थी, इस बार दो डेफिनेट एलिमेंट्स लेके बहुत सारे कंपाउंड्स बना के देखते हैं ना. सो स्टेटमेंट क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर compounds, then ratio of masses of one element that combines with fixed mass of other element in different compounds is simple whole numbered ratio. Simple whole numbered ratio. ये कहा है. ये स्टेटमेंट पढ़ के समझने की कोशिश करो, फिर मैं हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स लेके बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ये स्टेटमेंट समझ में आपको हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. इन द प्रीवियस वन वी हैड अ डेफिनेट कंपाउंड, एक ही कंपाउंड की बात हो रही थी और हमने बोला था उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एक ही होंगे, राइट? एंड दे विल कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो. यहाँ पे दो एलिमेंट्स फिक्स करके उनसे बनने वाले अलग अलग कंपाउंड्स की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो to form different compounds. Nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen trioxide, nitrogen tetroxide, nitrogen pentaoxide. Hydrogen oxygen combine to form different compounds. H2O water, H2O2, hydrogen peroxide. ऐसे दो कंपाउंड्स उठा के आप देखोगे ना, वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस. तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. तो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत समझा? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. hypothetical element लेके दिखाता हूँ मैं. For example, if elements A and B combine to form different compounds, अलग अलग compounds बनाते हैं कौन? A और B, right? और A का एक फिक्स मास ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो आप. Also B1, B2, B3 and so on. Mass of element B combines with fixed mass A of element A. ठीक? Then B1 is to B2 is to B3 is to, ये जो रेशियो होगा ना, ये सिंपल होल नंबर्ड रेशियो होगा. सिंपल होल नंबर्ड रेशियो. अच्छा, ये सिंपल होल नंबर्ड रेशियो जो बार बार लिख रहा ना, कई लोग को ये नहीं समझता ये क्या बात हुई सिंपल होल नंबर्ड रेशियो. तो कोई भी रेशियो होगा अगर रैशनल नंबर्स हैं तो यू कैन कन्वर्ट इनटू होल नंबर, राइट? ऐसा स्टूडेंट मेरे दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होता था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें नंबर्स बड़े अजीब अजीब से मिलते हैं. ऐसा आ जाएगा 1.35 is to 2.69. अब ये सिंपल है कि नहीं है, या होल नंबर है कि नहीं? इज दिस अ होल नंबर रेशियो? देखो, एवरीथिंग इज होल नंबर इफ इट इज रैशनल. कैसे भाई? ये भी तो 135 is to 269 ही हुआ ना, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया होल नंबर रेशियो, राइट? बट
दिस इज नॉट सिंपल। सिंपल का मतलब यहाँ पे होता है जैसे 1 2 3 5 1 8 6 ऐसा, ये सिंपल नंबर। अब यहाँ पे 135 is to 269, ऐसे कंपाउंड उस जमाने में नहीं मिलते थे। आज है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी लिस्ट है जिसमें भयंकर मासेस होते हैं, वो बात की बात हो, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट उस जमाने में जो भी मॉलिक्यूल्स उनको पता थे ना, उनमें जो रेशियो हो रहा था सिंपल होल नंबर, जैसे H2O में, हाँ, उनने निकाल के ढूंढ के देखा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:16 मतलब 1:8 हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे नंबर्स होते थे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स नहीं होते थे। समझा मेरा मतलब? तो कई लोगों को, स्टूडेंट्स को जल्दी से नहीं समझ में आता व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल होल नंबर रेशियो। तो होल नंबर तो अगर रैशनल है तो होल नंबर तो होगा ही होगा भाई। जो फ्रैक्शन दिख रहा है, डेसिमल दिख रहा है, उसको उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेट हो जाएगा। तो होल नंबर तो सब कुछ होल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ होल नंबर की बात नहीं है, यहाँ मतलब है किससे काम कर गया, सिंपल। तो सिंपल मींस छोटे छोटे नंबर होंगे, 1 2 3 5 2:3:4 1:3:7 ऐसे नंबर। ओके, समझा? सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक इलस्ट्रेशन के लिए दो इलस्ट्रेशन आई फाउंड वेरी इलॉजिकल, बट स्टिल सब बुक्स में दिया रहता है तो मैं भी एक इलस्ट्रेशन देता हूँ आपको। सो बुक्स में इलस्ट्रेशन दिया रहता है, मैं भी एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ। बाकी इलस्ट्रेशन आपको बहुत लॉजिकल नहीं लगेगा, एटलीस्ट एज फार एज आई वाज अ स्टूडेंट, आई नेवर फाउंड दोस इलस्ट्रेशंस वेरी लॉजिकल। कैसे? So 5 compounds: nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen trioxide. I could have written their formula also, but formula लिख दो तो एकदम ही कन्विंसिंग नहीं लगता, ऐसे लगता है आपके साथ कुछ फेक कर रहा हूं मैं। बट अभी जैसे से नाम लिख रहा हूं मैं। See, nitrogen and oxygen combine in different ratio of by mass to form different compounds। अलग अलग compounds form करते हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखोगे ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो बाय मास होगा वो क्या है मालूम है? इसमें 28 units of mass is contribution of nitrogen and 16 is contribution of oxygen. In this one, 14 is contribution of this and 16 is contribution of this. I'm not writing formula of these compounds because formula लिखने के बाद आपको लगता है, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मन इज फेकिंग। तो ये मैं आपको 5 कंपाउंड बता रहा हूँ and I'm claiming that in certain experiments it was found that nitrogen was 28 parts by mass and this was 16. In nitric oxide it was 14:16. In nitrogen trioxide it was 28:48. And this one 28:64. In this case 28:80. This was determined experimentally. ये एक्सपेरिमेंटली निकाला था। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, दैट इज 28:16। right? Nitric oxide में the ratio was 14:16. So these are different compounds of nitrogen and oxygen. तो उसमें experimentally ये values मिली हैं क्या? 28 unit, 16, 14, 16 unit. अब इसको verify करते हैं हम लोग कि ये कैसे इस law को confirm करता है, ठीक है? तो let's fix up the mass of nitrogen. तो nitrogen का fixed mass देते हैं, masses or mass of oxygen that combines with 28 unit mass of nitrogen. Mass of nitrogen is R. पहले में 16
ये 14 के साथ 16 है, तो 28 के साथ कितना हो जाएगा 32, इसमें 48, 64, 80। अब ये रेशियो निकाल के देखो 16:32:32:48:64:80, ये वैल्यू हो गई 1:2:3:4:5। इसको कहते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। तो डिफरेंट कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के फिक्स मास, नाइट्रोजन का फिक्स मास कितना लिया मैंने, नाइट्रोजन का फिक्स मास लिया है 28 यूनिट्स, उसके साथ ऑक्सीजन और 80। तो इनका जो रेशियो, दिस रेशियो 16:64:80, दिस रेशियो इज सिंपल एंड होल नंबर 1:2:3। देखता, ये बड़ा अजीब से लॉज है, अगर स्कूल एग्जाम्स में ना आए तो मैं तो कभी पढ़ाऊंगा नहीं, जेईई में बहुत रेयर कभी पूछते हैं। क्या है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट का फिगर्स दिया है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 5 कंपाउंड बनाते हैं। सी, कार्बन एंड ऑक्सीजन कितने कंपाउंड्स आपने सुन रखे हैं? हाउ मेनी कंपाउंड्स यू नो कार्बन और ऑक्सीजन के? 2। कौन? हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 5 कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। मैं उनके फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज फॉर्मूले लिख दूंगा तो आपको लगेगा कि ये सब पहले से जो पता है तो सर क्यों बता रहे हैं। मैं आपको 5 कंपाउंड्स के नाम दे रहा हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये एक्चुअल में कंपाउंड्स होते हैं किसके? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के, ठीक। मेरा क्लेम क्या है, मैंने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके देखे, तो नाइट्रस ऑक्साइड में मुझे 28 यूनिट्स बाय मास किसका मिला, मतलब मेरे को अगर मार्केट से मैंने 44 ग्राम ये लिया था नाइट्रस ऑक्साइड, तो उसमें 28 ग्राम इसका निकला और 16 ग्राम इसका निकला। ये एक्चुअल डेटा है जो मुझे लैब में मिला है, समझा? यस सर। हाँ, बिकॉज मुझे फॉर्मूला नहीं लिखना है, मैं तो लैब में गया, नाइट्रस ऑक्साइड का सैंपल लिया, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन सेपरेट किया और दोनों के सेपरेट मासेस काउंट करके देखे, तो इसका 28 तो इसका 16 निकला। इट्स नॉट नेसेसरी कि 28 और 16 था, वहां पे हो सकता है ये 7 और 4 रहा होगा, राइट। लैब के अंदर, लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए तो उसमें 7 और 4 निकला होगा, मैंने उसको लिखा हुआ 28:16। क्यों लिखा है? क्योंकि कल आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको ये चीज दिख जाएगी क्लियरली, इसलिए मैं, वरना लिखने को मैं 7:4 भी लिख सकता था, समझा? यस सर। ओके। फिर दूसरा कंपाउंड लिया मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड, उसमें फिर से मास निकाल के देखा तो 14 और 16 आ रहा था, इसका 14 और इसका 16 आ रहा है। फिर एक और निकाल के देखा, उसमें 28 और 48 आया। एक और निकाल के देखा, उसमें 28 और 64 आया। चलो मैं हटा देता हूँ उसको, 7 और 16 लिख देता हूँ, ठीक। एक और उठा के देखा, उसमें 28 और 80 आया। तो ये लैब में मैंने अलग अलग कंपाउंड्स उठा के सेपरेट करके मासेस मेजर करके देखे। अभी भी स्टूडेंट्स को ये फेक लगता है, वो लगता है कि सर आपने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया और आपको बोल रहे हो सर इतने अच्छे नंबर आपको लैब में मिले। एग्रीड, बट मान लो कि मुझे ऐसा मिला है, बिकॉज मैं तो आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं ताकि आपको लॉ समझ में आ जाए। तो ये मान लो कि मैं एक्सपेरिमेंट्स में अच्छा हूं और भगवान जाने मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखे और ये नंबर्स मुझे मिले, तो यू एग्री योरसेल्फ टू दिस, मतलब हाँ ठीक है सर ने ये सोच समझ के नंबर्स कहीं से एक्सपेरिमेंट्स करके निकाले, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसके 28 के साथ ऑक्सीजन कितना है? 16 है। इसके 14 के साथ 16, तो इसके 28 के साथ 32 रहा होगा। इसके 28 के साथ 48, इसके 7 के साथ 16 है, तो इसके 28 के साथ 16 4 64 रहा होगा। इसके 28 के साथ 80 है। मतलब अगर मैं इसका मास फिक्स कर दूं किसका? नाइट्रोजन का, तो अलग अलग कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का मास जो आ रहा है 16, 32, 48, 64, 80। अब इनका रेशियो निकाल के देखोगे आप तो 16 से डिवाइड किया 1:2:3:4:5, तो ऐसा रिजल्ट आता है। अगर लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो ऐसा रिजल्ट आता है। ओके सर, समझा ना? चलो, अगर आपको ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, बोलते सर इतने कंपाउंड हमने सुने नहीं, तो आपने ये तो सुन रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं बोलूंगा जो तो सुनना, फॉर्मूला मत जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला आपको नहीं पता। ये 2 कंपाउंड सुन रखे हैं कि नहीं सुन रखे? ठीक है। इसमें अगर दोनों का मार्केट, हाँ, सैंपल लेके आओगे ना और लैब में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करोगे
तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड में 3 और 11 का रेशियो मिलेगा क्या? 3:11 नहीं है, 3 और 8 का रेशियो मिलेगा, और इसमें आपको 3 और 4 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन का फिक्स मास लिया ना 3, तो उसके साथ जो ऑक्सीजन अलग अलग में कंबाइन करा 8:4 हो रहा है। ये देखो 2:1। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें कार्बन के एक फिक्स मास के साथ जो ऑक्सीजन के मास कंबाइन हो रहे हैं उसका जो रेशियो आएगा वो आपको होल नंबर आएगा। ठीक, अच्छा आप इसका उल्टा भी करके देख सकते थे। आप बोलोगे सर नहीं मजा आया, आप तो मुझे ऑक्सीजन का मास फिक्स करके दिखाओ। ठीक है चलो, ये आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, इसमें मेरा हाथ कुछ नहीं है और ना मैंने फॉर्मूले से देख के लिखा है। मैं मन में सोच रहा हूँ कि मैंने अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है तो ये आंसर आया था। तो ऑक्सीजन के 8 यूनिट्स के साथ कार्बन कितना है फर्स्ट में? ऑक्सीजन के 8 यूनिट्स के साथ कार्बन कितना ग्राम है? 3। इसमें ऑक्सीजन के 8 के साथ कार्बन कितना है? 6 है भाई। डेफिनेट प्रोपोर्शन लगाओ ना, इसके प्रीवियस जो मैंने लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि वो तो एक ही कंपाउंड की बात कर रहा हूं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर 3 के साथ 4 के साथ 3 है तो 8 के साथ 6 आएगा। तो इसके 8 के साथ इसका 3 और इसके 8 के साथ इसका 6, तो रेशियो देखो कितना होगा 1:2। तो कार्बन का जो मास ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है अलग अलग कंपाउंड में, दैट मास पेयर्स अ सिंपल होल नंबर्ड रेशियो, दैट इज 1:2। तो ये है लॉ। ओके, समझा? करें कुछ Yes, sir. क्वेश्चंस? ठीक है, तो आप करते कुछ क्वेश्चंस तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़े से कैलकुलेशन अजीब से होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कैलकुलेटर होगा आजू बाजू में तो यूज कर लेना, अलाउड है, क्योंकि कौन सा जेई में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 3-4 क्वेश्चन कर रहा हूँ, स्कूल एग्जाम्स में पूछते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। कॉपर गिव्स द ऑक्साइड्स, तो कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग। कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स on heating 1 gram of each in hydrogen gas 0.88 gram, 0.888 gram and 0.799 of the metal is produced. Metal is produced. Show that the result agree with. Show that the results agree with law of multiple proportion. Law of multiple proportion. फनी चीज क्या मालूम, अगर ये लॉ मैंने आपको 9th में सिखाया था तो आपको ज्यादा समझ में आता था। एक्चुअली हुआ क्या, 9th से 10th में आप जाते जाते आपने बहुत सारी चीजें पहले पढ़ ली, तो आपको पहले से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 मास और ऑक्सीजन का 32, इसलिए आपको कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। ये 9th वाले स्टूडेंट को समझाता हूँ तो उसको ज्यादा एंजॉय करता है। हाँ सर क्या बात कर रहे सर, जब भी कंबाइन करते हैं एक ही रेशियो, हमारे शरबत में तो ऐसा नहीं होता, तो दे एंजॉय मोर। अब 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स को इतना एंजॉय नहीं करता। एनीवेज, करो ये क्वेश्चन। Copper gives 2 oxides on heating 1 gram of each in hydrogen gas, 0.888 gram and 0.799 gram of the metal is produced. Show that the results agree with the law of multiple proportion. आपके आजू बाजू में कैलकुलेटर हो तो यूज कर लेना, मेरे पास नहीं है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन लिखूंगा।
तो सी कॉपर ऑक्साइड होता है ना, वो आगे धीरे धीरे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस टू कॉपर मेटल। तो ऐसा लिखा हुआ है, ऑक्साइड का मास कितना लिया आपने, पहले में 1.0 ग्राम, दूसरे में भी 1.0 ग्राम। इसमें आपको मेटल यानी कॉपर कितना मिला, जो भी प्रोसेस आपने किया कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया, इस कंपाउंड को रिड्यूस किया आपने, तो पहले में कॉपर कितना निकला 0.888 ग्राम, दूसरे में निकला 0.799 ग्राम। तो कॉपर के अलावा ऑक्सीजन रहा होगा उसमें, तो 1 ग्राम में इतना कॉपर निकला, तो ऑक्सीजन कितना निकला, 1 में से माइनस कर दो 0.112 ग्राम और ये 0.201 ग्राम। ये मतलब कॉपर ऑक्साइड है दो अलग अलग, दोनों का 1 ग्राम लिया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास किया और उसको कंप्लीटली रिड्यूस किया कॉपर में, तो 1 ग्राम का जो कॉपर बचा 0.888 बचा, बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर निकल गया। दूसरे वाले कंपाउंड में 0.799 ग्राम ऑफ कॉपर बचा, बाकी उड़ गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो इससे अंदाजा लग गया ना मुझे, बचा कितना, 1 ग्राम में इतना बचा तो ऑक्सीजन होगा इतना, 1 ग्राम में इतना बचा तो ऑक्सीजन होगा इतना। स्कूल एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, सारे मतलब पूछते हैं, फर्स्ट एग्जाम में तो आपको मिलेगा ही है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नहीं तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दोनों में से ही पूछते हैं ज्यादा करके, मास से नहीं पूछते। हाँ, गेलुज़ेक्स लॉ से भी पूछते हैं। सर एक बार लॉस वापस समझा देंगे। हाँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, दो कंपाउंड ले लो आप, ठीक है, दो एलिमेंट ले लो, ए और बी ले लिया आपने, इनको मिला के अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनता है तो, हाँ अगर बनता तो, नहीं बनता तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं जानना। ऐसे बहुत सारे अगर ए और बी को मिला के कंपाउंड बन रहे हैं, AB1, AB2, AB3, ऐसे कंपाउंड बनते, ठीक। अब इसमें ए और बी के अलग अलग रेशियो में डिवाइड होंगे, जैसे पानी और शक्कर लेके और दूध लेके अलग अलग चीजें बनती नहीं बनती हैं, बनती है ना, वो भी नहीं। हाँ, तो वैसे ही ए और बी मिला के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर बन रहे हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन में दो कंपाउंड बनते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो तूने पढ़ा ही जूनियर क्लास में भी, CO2 CO, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO, तो दो कंपाउंड बनते हैं ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में 5 कंपाउंड बनते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 2 कंपाउंड बनते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सल्फर ऑक्सीजन में SO2 SO3 बनता है, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। तो ये अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें ए और बी के अलग अलग रेशियो होंगे। समझो ए का इसमें 3 मास है और इसका 7 मास है, बी में इसका 51 मास है और इसका 53 मास है। तो इसमें 3 के साथ 7 है, इसमें 51 के साथ 53, तो 3 के साथ अगर 7 है तो 51 के साथ कितना हो जाएगा, 15 17 3 से 17 से 119, तो रेशियो कितना हो रहा है 119:53। तो उनका कहना है ऐसा कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो सिंपल होल नंबर होगा। दिस इज व्हाट दे मीन टू से। ठीक है सर, किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लो, तो उसके साथ जो दूसरे एलिमेंट के मासेस हैं दे बियर सिंपल होल नंबर्ड रेशियो, बस इतना सा स्टेटमेंट है। ओके, CO और CO2 O3 होता है, तो दो कंपाउंड है, वो अपने छोड़ देते हैं, उसको अपने फॉर्मूले से मतलब नहीं, सुनना ही नहीं, ठीक। अभी कंपाउंड है ऑक्साइड 1 ऑक्साइड 2 नाम दिया मैंने, दोनों के 1 ग्राम मास आपने एक्सपेरिमेंट में लिए, उनको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिड्यूस किया, मुझे उससे मतलब नहीं कि वो क्या इक्वेशन बनती है, मुझे पता क्या चला, पहले में इतना कॉपर निकला और दूसरे में इतना कॉपर निकला, ठीक। समथिंग लाइक आपने वुड जलाया और कोल जलाया, दोनों का 1-1 ग्राम, 1 ग्राम वुड जलाया 1 ग्राम कोल जलाया, तो उसमें इतना ऐश बचा, इसमें इतना ऐश बचा, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो वुड को
और कोल का इक्वल मास आप बर्न करते हो तो जो एशेस बचते हैं वो अलग अलग मास के बचते हैं। तो यही यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक में 0.88 ग्राम कॉपर बचा, एक में 0.79। तो उससे अंदाजा लग जाएगा आपको कि उसमें ऑक्सीजन कितना, भाई कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर और ऑक्सीजन ही रहा होगा। तो अब आपको किसी एक का मास फिक्स करना है। चलो ऑक्सीजन का मास फिक्स कर देते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, यू कैन फिक्स अप एनीथिंग। तो लेट्स फिक्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का 1 ग्राम बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ mass of copper that combines with 1 gram of oxygen, ठीक। तो कितना हो जाएगा 0.888 अपॉन 112, तो अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम हो गया। देखो ना 8:1 का रेशियो। इसमें कितना रेशियो हो गया, इसको डिवाइडिंग, ये मतलब 0.8 है, ये 0.2 है, तो नियरली 4 ग्राम हो गया। तो जो रेशियो है 8:4, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो 2:1। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। क्या डिफिकल्ट है इसमें? अगर ये आप समझ गए तो मतलब आपको लॉ समझ में आ गया। ये देखो ऑक्सीजन का 0.112 और कॉपर का 0.88 है। तो इसके प्रीवियस हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड में रेशियो हमेशा फिक्स होगा। तो भाई अगर ये 0.112 के साथ 0.88 है, तो इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं 111 लिख रहा हूँ। तो ये रेशियो कितना हुआ, 8 के साथ 1 नहीं हो गया? इसमें ऑक्सीजन का 1 ग्राम लोगे तो कॉपर का 8 ग्राम हुआ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। हाँ सर। अब ये मत सोचने लगा कि 0.112 सर आपने कैसे कर दिया। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, मेरे को क्या करना है, वो तो कैलकुलेटर चलाऊंगा तो जाके फिर एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगे। तो मैं अपने अंदाजे से ले, अब जैसे मुझे 0.799 है तो मैं इसको एज्यूम कर लूंगा 0.8 और इसको एज्यूम कर लूंगा 0.2। तो 0.8 और 0.2 का रेशियो आ रहा है, तो मेरी नजर में ये 4:1 का रेशियो है। मतलब ऑक्सीजन को अगर मैं 1 बना दूं तो पहले में कॉपर 8 यूनिट्स है और दूसरे में 4 यूनिट्स है। तो ऑक्सीजन के 1 यूनिट के साथ कॉपर का 8 और 4 कंबाइन हो रहा है, तो ये 8 और 4 का रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। इट्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये वो लोग कहना चाह रहे हैं आपसे। 2 ऑक्साइड थे कॉपर के। ऑक्साइड मतलब क्या होता है, कॉपर और ऑक्सीजन, राइट। कॉपर ऑक्साइड है अगर तो उसमें कॉपर और ऑक्सीजन ही होंगे। अब वो क्या फॉर्मूला है मुझे क्या लेन देन, ठीक। तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या फॉर्मूला चल रहा है। मैंने देखा अच्छा 2 कॉपर के ऑक्साइड है, ठीक है। पहले का आपने 1 ग्राम लिया, दूसरे का भी 1 ग्राम लिया, ठीक है। आपने कुछ तो प्रोसीजर करी, उसको रिड्यूस किया और उसमें कॉपर कितना कितना बचा, पहले में 0.88 और दूसरे में 0.799, और बचा हुआ क्या होगा, नेचुरली ऑक्सीजन होगा। इसमें 0.888 था तो 1 में से माइनस किया मैंने खुद से, तो मुझे ऑक्सीजन मिला कितना, 0.111। 1 ग्राम में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को मिला 0.20। मैंने सोचा कि एक किसी का मास फिक्स कर देता हूँ, आप चाहिए तो इसका मास फिक्स कर सकते हो। यू कैन फिक्स अप द मास ऑफ कॉपर या यू कैन फिक्स अप द मास ऑफ ऑक्सीजन। भाई दोनों में अलग अलग मास दिया हुआ ना। पहले में क्या लिखा हुआ है, 0.111 के साथ 0.888। तो मैं आपसे पूछता हूँ ऑक्सीजन के 1 के साथ कॉपर कितना, 0.111 के साथ 0.888। तो इसके 1 के साथ 8 हो गया ना, इसके 0.2 के साथ 0.8 है, तो इसके 1 के साथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन का अगर एक फिक्स कर दूं तो कैलकुलेटर में डाल के देखो, ये नियरली 8 ग्राम दिखाएगा और ये नियरली 4 ग्राम दिखाएगा। तो 8 और 4 का रेशियो क्या होगा, 8 और 4 का रेशियो 2:1 हो गया। ओके, नेक्स्ट वाला ट्राई करो, नेक्स्ट वाले में आ जाएगा मेरे हिसाब से, अगर इसमें नहीं आया तो करो, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। सेम लॉजिक है, 2 लेड ऑक्साइड दिए हुए हैं, उनको भी हाइड्रोजन के प्रेजेंस में पास करके कुछ किया, ऐसा हो गया। एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
आए किसी को तो बताओ। मास ऑफ येलो ऑक्साइड है 3.45 और मास में रिडक्शन हुआ 0.24। तो कॉपर सॉरी लेड निकला उसमें 3.21। पहला ऑक्साइड येलो ऑक्साइड है, येलो ऑक्साइड, उसमें एक कंपाउंड है अपना येलो ऑक्साइड, उसमें लेड कितना निकला और ऑक्सीजन कितना निकला। ऑक्सीजन गया बाहर 0.24 ग्राम, लेड लिया, ये टोटल लिया था 3.45 ग्राम, तो लेड निकला उसमें 3.21 ग्राम। ठीक। सेकेंड में ब्राउन ऑक्साइड है, ब्राउन ऑक्साइड लेड का कितना लिया था हमने 1.227 ग्राम, तो ये निकला 0.16 ग्राम और ये निकला 1.067। तो ये कहानी है। अब इसमें से एक को फिक्स कर दो आप। कितना फिक्स करेंगे? इसको फिक्स कर लेते हैं, ज्यादा आसान दिख रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से। तो मान लो मास ऑफ लेड दैट कंबाइंस विथ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, पकड़ लेता हूं मैं, अपनी चॉइस रहती है, ऐसा कुछ है नहीं है। तो इसको तो पहले 321 का डबल कर दिया 624, 642, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 642, और इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कितना हो गया 318, 320, 320.1 हो गया। ठीक। तो ये रेशियो देखो 642:321, मतलब 2:1। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, राइट? तो थोड़ा बहुत एरर तो रहेगा, तो ये आपका 2.001 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, तो वी कैन ट्रीट इट एज 2, राइट? तो 2:1 फाइंड आउट। अभी देखो किसको आया किसको नहीं आया। ठीक। ठीक, आप डेटा समझो। क्या दिया था? येलो ऑक्साइड, लेड का एक ऑक्साइड होता है, मुझे उससे मतलब नहीं वो क्या है, आई जस्ट नो देयर इज ऑक्साइड ऑफ, मतलब उसमें क्या क्या रहा होगा, लेड रहा होगा और ऑक्सीजन रहा होगा, राइट? तो लेड ऑक्साइड को मतलब कितना क्वांटिटी लिया आपने? 3.45 ग्राम लिया, लेड ऑक्साइड का एक सैंपल लिया, कितना 3.45, उसको रिड्यूस किया मतलब उससे ऑक्सीजन निकाल ली। हाँ, आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब बाद में समझ में आएगा, इनफैक्ट शायद जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो मुझे ऑक्सीजन उससे रिमूव करना था, तो ऑक्सीजन मैंने रिमूव किया, तो बचा क्या होगा? ले दे के बचा होगा आपका लेड। तो रिडक्शन इन मास दिया है 0.24 ग्राम, तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। येलो ऑक्साइड कितना लिया? 3.45, लेड कितना निकला पता नहीं, ऑक्सीजन कितना निकला 0.24, तो उसमें से माइनस किया होगा तो 3.21 ग्राम लेड निकल गई। ठीक, यहाँ कहानी खत्म। फिर दूसरा ऑक्साइड उठाया मैंने, ब्राउन ऑक्साइड, कितना लिया क्वांटिटी? 1.227 ग्राम अंदाजे से। उसमें लेड कितना है मालूम नहीं, ऑक्सीजन कितना है 0.16, तो इसमें से माइनस कर दिया, मतलब लेड उसमें निकला होगा 1.0679। एग्रीड? तो अब क्वेश्चन यहाँ है, हाँ, यहाँ पे दो अलग अलग मासेस दिया, ऑक्सीजन का भी अलग मास है, लेड का भी अलग मास है, राइट? तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो किसी एक का मास फिक्स करना पड़ेगा। तो मुझे अच्छा यही दिख रहा था 24 और 16, देखो कितना आसानी से हो जाएगा। 24 का डबल 48, 16 का ट्रिपल 48, तो इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से मैंने कन्वर्ट किया 48 ग्राम में। तो 48 ग्राम के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 642 ग्राम, मतलब इसके 48 के साथ इसका 642 आएगा। इसका 0.16 के साथ इतना है, तो 48 के साथ कितना हो जाएगा? 300 से मल्टीप्लाई किया, तो 106 का ट्रिपल होता है 318, और इसका ट्रिपल हो गया 2.1, तो 318 प्लस 2 320.1 हो गया।
सो 320.1 आ गया। तो इसका 48 ग्राम के साथ ये 642 और ये 321, ये दोनों का जो रेशियो है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 640:320 मतलब इसका डबल ये है, तो 2:1 का रेशियो हो गया। ऑब्वियसली इट्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, इट्स नॉट एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, काम करो ये वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन लिख के देता हूँ, होमवर्क करो। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक खत्म करके मेन टॉपिक्स में चलते हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, होमवर्क है आपके लिए, दोनों स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। इफ अ सर्टेन oxide of nitrogen weighing 0.11 gram gives 56 milliliter of nitrogen। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है सर से। and another oxide of nitrogen weighing 0.15 gram, weighing 0.15 gram gives the same volume of nitrogen at STP, both at STP, huh? Show that these results support एकदम ओरल सा क्वेश्चन है, सपोर्ट, और किसी एग्जाम में पूछा था, सपोर्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपने ट्राई करने होमवर्क जैसे। क्या है? इफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन weighing 0.11 gram gives 56 ml of nitrogen and another oxide of nitrogen weighing 0.15 gram gives the same volume of nitrogen at STP। ठीक है, so that these results support law of multiple। में आपको दिक्कत होगी, आपको एक assumption याद रखना है, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, ये आप याद कर लो, weighs 28 ग्राम, ये याद कर लो आप, इसके हेल्प से होगा, इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में तो सॉरी एग्जाम में तो सब टॉपिक पढ़ के गए होंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो ये आपको assumption लेना है, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन weighs 28 ग्राम, इसके हेल्प से आप स्टार्ट करो। ठीक है, तो आई स्टॉप हियर, डू इट। ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, प्लीज इनको सॉल्व करो, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में विल डू इट।